हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम मॉडल्स कर रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं ऑट टू एंड डेयर। ऑट टू का मतलब भी होता है चाहिए। अब चाहिए के लिए हम शुड कर चुके हैं, मस्ट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं ऑट टू। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? शुड आता है जब हम जनरल मतलब बहुत लाइटली बात करें, कोई सीरियस बात नहीं कर रहे हैं। और मस्ट आता है जब कोई सीरियस सिचुएशन है कि ये काम ज़रूर करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑट टू जो है वो मॉरल ड्यूटीज़ के लिए ज़्यादा आता है, यानी इंसान होने के नाते कौन से काम हैं जो हमको करने चाहिए या कौन से काम हमको नहीं करने चाहिए इंसानियत के नाते। वैसे तो हम शुड भी लगा सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, लेकिन ऑट टू जो है वो शुड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है ऐसी बातें कहने के लिए जो मॉरलिटी से, एथिक्स से रिलेटेड हों, मॉरल वैल्यूज़ से रिलेटेड हों। तो देखते हैं ऑट टू कैसे यूज़ करते हैं। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, यानी जैसे हमें जीने का अधिकार है वैसे ही वो भी भगवान के बनाए हुए हैं। वो बोल नहीं सकते तो कुछ लोग उन्हें परेशान करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ख़ास तौर पर बच्चे, कोई उनको, मैंने देखा है स्कूटी पर जा रहे होते हैं, जाते जाते डॉग्स को टांग मारते हुए जाते हैं, विच इज़ वेरी इनह्यूमन। सो हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। सो वी ऑट नॉट टू, ऑट टू के बीच में आता है नॉट। सो वी ऑट नॉट टू टीज एनिमल्स। क्या हमें एक सर्वेंट के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए? ठीक है, हम उसको सैलरी दे रहे हैं, लेकिन तब भी वो भी एक इंसान है, तो उसके साथ भी रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ ऑट बाहर आएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले, और टू सब्जेक्ट के बाद में आएगा। ऑट टू दोनों बाहर इकट्ठे नहीं आएंगे। सो ऑट वी टू टॉक डिसरिस्पेक्टफुली विद अ सर्वेंट। बच्चों को गरीब आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अब ये था आ गया, पास्ट की बात कर रहा है। तो जैसे शुड के लिए शुड हैव लगाते हैं चाहिए था के लिए, ऐसे ही ऑट टू हैव भी होता है पास्ट की बात के लिए कि किसको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। सो द चिल्ड्रन ऑट नॉट टू, ऑट टू के बीच में आएगा नॉट हमेशा। सो द चिल्ड्रन ऑट नॉट टू हैव, क्योंकि यहाँ पर था आ रहा है। सो हैव के बाद थर्ड फॉर्म, मेड फन ऑफ द पुअर मैन। लास्ट है डेयर। डेयर का मतलब होता है जुर्रत करना, हिम्मत करना। ये कम यूज़ होता है, लेकिन रूल तो पता होना चाहिए। विरले लोग ही सच का साथ देने का साहस करते हैं, हिम्मत करते हैं। फ्यू पीपल, फ्यू मीन्स ना के बराबर। फ्यू पीपल डेयर सपोर्ट, ऐसे आप डेयर के बाद टू भी लगा सकते हैं। अगर हम डेयर के बाद टू लगाएंगे तो ये डेयर मेन वर्ब हो जाएगा। एक्चुअली डेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, पर क्योंकि हम मॉडल्स कर रहे हैं तो हम इसके साथ अभी टू नहीं लगाएंगे। पर अगर टू लगाकर सेंटेंस बनाया जाता है तो वो गलत नहीं होता, फिर उसमें डेयर मॉडल नहीं होता, वो सिंपली एक मेन वर्ब का काम करता है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। सो फ्यू पीपल डेयर सपोर्ट द ट्रुथ। विरले ही लोग सच का साथ देने का साहस करते हैं। इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब हम चलते हैं एरर्स की तरफ। ही डेयर्स नॉट गो अगेंस्ट हिज पेरेंट्स। अब जैसे कैंस, शुड्स नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज हमारा सब्जेक्ट ही है, तो हम इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ तो एस और एस का कोई मतलब ही नहीं होता। सो ही डेयर नॉट गो, इसमें हम एक गलती और करने के चांसेस हैं कि हम टू लगा बैठते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो जो भी मॉडल आपको कन्फ्यूज़ करे उसकी जगह कोई सिंपल सा मॉडल लगा दो, जैसे यहाँ पर कैन नॉट लगा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि टू भी नहीं आएगा। क्योंकि मॉडल्स में टू सिर्फ दो ही जगह पर आता है, यूज्ड टू एंड ऑट टू, और कहीं भी नहीं आता। सो ही डेयर नॉट गो अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, यानी वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाने का साहस नहीं करता है। वी शुड हैव नॉट टोल्ड अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर हमें इसी बात को स्ट्रांगली कहना है तो हम ऑट टू लगा सकते हैं, बट अभी हमें इसमें एरर ढूंढनी है। तो एरर ये है कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। वी शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शी कुड एज वेल टेक अ लोन, एज वेल तो हमें जहाँ भी दिखाई दे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। मे
और अगर इससे पहले कोई पास्ट का सेंटेंस आ रहा है तो फिर माइट आएगा, लेकिन इससे पहले कोई सेंटेंस ही नहीं है तो शी मे एज वेल टेक अ लोन, यानी वो लोन ले ले। अगर उसके पास पैसों की तंगी है या कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो रहा तो वो लोन ले ले, या वो लोन भी ले सकती है। ही इज़ यूज्ड टू डॉग्स। अब यूज्ड टू के दो रूल्स हैं। एक तो होता है यूज्ड टू इज एम आर के साथ आता है। जब यूज्ड टू से पहले इज एम आर लग जाता है तो वो यूज्ड टू मॉडल नहीं है, वो एडजेक्टिव है। तो उसके बाद यूज्ड टू के बाद नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है। वर्ब कैसे आएगा वो मैं इसमें साथ में ही बता रही हूँ एग्जाम्पल। ही इज़ यूज्ड टू यानी कोई व्यक्ति या वस्तु, यानी उसको उसकी आदत पड़ी हुई है तो उसका उसके बगैर काम नहीं चल सकता। सो ही इज़ यूज्ड टू डॉग्स, यानी उसे डॉग्स की आदत है। और अगर कोई काम करने की आदत है तो ही इज़ यूज्ड टू प्लेइंग विद डॉग्स। अब नॉर्मली क्या होता है कि टू के बाद वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ आपको जब भी आईएनजी नज़र आएगा उसका हमेशा कारण सेम ही होगा कि टू अपने से पहले वाले वर्ड का एक परमानेंट हिस्सा है, इसलिए अब हम दोबारा टू नहीं लगा सकते और ये टू हमें फर्स्ट फॉर्म वाला सपोर्ट नहीं करता है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना। तो ये ध्यान रखिएगा कि टू के बाद जब भी आईएनजी होगा उसका कारण सिर्फ एक ही है कि टू इसके लिए आया, अपने से पहले वाले वर्ड के लिए आया और हम दोबारा टू नहीं लगा सकते। सो ही इज़ यूज्ड टू प्लेइंग विद डॉग्स। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इज़ एम आर कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ होता है, तो यूज्ड टू के साथ जब भी इज़ एम आर आएगा और अगर यहाँ वर्ब आ रहा है तो आईएनजी ज़रूर आएगा, ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। ही यूज्ड टू, अब यूज्ड टू से पहले जब इज़ एम आर नहीं है तो ये मॉडल है, इसका मतलब है कि ये काम हुआ करता था। ही यूज्ड टू मैनी डॉग्स, अब यूज्ड टू के बाद वर्ब ही नहीं है। ही यूज्ड टू हैव मैनी डॉग्स, उसके पास बहुत सारे डॉग्स हुआ करते थे, अब नहीं है। आई कुड नॉट रिकग्नाइज्ड हिम, मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि हैव आ रहा है यानी मॉडल के बाद हमने हैव एक और हेल्पिंग वर्ब लगाया, केवल तभी हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, अदरवाइज मॉडल के तुरंत बाद कभी भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आती। वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो आई कुड नॉट रिकग्नाइज, डी नहीं आना चाहिए, हिम मतलब मैं उसे नहीं पहचान सका। सॉरी। शी ऑट टू नॉट गो अलोन, मैंने आपको बताया ऑट और टू के बीच में आता है नॉट। शी ऑट नॉट टू गो अलोन, उसको अकेले नहीं जाना चाहिए। सच फिल्म्स, ऐसी फिल्में, ऑट नॉट टू मेक, अब काम है बनाना और सब्जेक्ट है फिल्म, तो फिल्म तो ये काम कर नहीं सकती, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। सो सच फिल्म्स ऑट नॉट टू बी मेड, ऐसी फिल्में नहीं बनाई जानी चाहिए। इफ़ बसेस फ्लू इन द एयर, जब भी इफ़ क्लॉज में सेकेंड फॉर्म आए वो कंडीशनल टाइप सेकेंड है, उसका मतलब है कि प्रेजेंट में अभी कोई ऐसी बात कही जा रही है जो पता है कि हो नहीं सकती। इफ़ बसेस फ्लू इन द एयर, अब अगर बसें भी हवा में उड़ने लगें तो देयर विल बी नो ट्रैफिक जैम, तो ट्रैफिक जैम ना हो। यहाँ सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ भी सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, तो विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, इसको हमने कुछ नहीं करना क्योंकि विल के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर वुड करना और कुछ नहीं करना। ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है। कंडीशनल्स की भी वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यू आर इनफ हार्ड वर्किंग टू गेट गुड मार्क्स, हमने TOO से किए सेंटेंसेस जिनका मीनिंग नेगेटिव होता था। इनफ जब हम लगाते हैं तो ये मीनिंग पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि पहले किसी की अच्छाई या बुराई, एडजेक्टिव पहले आता है, इनफ बाद में आता है। सो यू आर हार्ड वर्किंग इनफ, इनफ हार्ड वर्किंग के बाद में आएगा, यानी तुम बहुत ज़्यादा मेहनती तो नहीं हो लेकिन इतने तो हो टू गेट गुड मार्क्स, कि अच्छे मार्क्स ला सको। द बफलो इज़ इनफ बिग टू गिव 5 लीटर्स मिल्क, ये इसी तरह का सेंटेंस है, तो द बफलो इज़ पहले बिग आना चाहिए, बिग इनफ टू गिव 5 लीटर्स मिल्क। अब यहाँ पर भी मिस्टेक है, रुपीज़ हो एज हो, अगर पीछे नाउन आ गया तो यहाँ पर एस नहीं लगता, ये 5 है कोई बात नहीं। अगर सिर्फ 5 लीटर्स पर सेंटेंस ख़त्म हो जाता तो ठीक था,
सिर्फ 5 लीटर्स ही लिखते, लेकिन यहाँ पर पीछे नाउन आ रहा है तो इसमें एस नहीं लगाना। सो द बफलो इज़ बिग इनफ टू गिव 5 लीटर मिल्क। वी आर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, हम बचपन से ही दोस्त हैं। जब भी टाइम के साथ से आ जाए तो एक बात तो तय है कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ है मीनिंग वाइज। अगर हिंदी में रहा है नहीं आ रहा तो हम भी इंग्लिश में केवल परफेक्ट में बनाएंगे। तो इसमें वर्ब ये है, वर्ब तो यही रहेगा क्योंकि इसके बिना बनेगा नहीं। तो परफेक्ट में बनाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ लगाना है हैव और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। इज एम आर किसकी फॉर्म्स हैं, बी की फॉर्म्स है, तो बी वॉज बीन। सो वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। अनलेस शी विल नॉट मूव हर चेयर आई कैन नॉट कम आउट। आप लोग सोचते होंगे कि कुछ मिस्टेक्स, कुछ तरह की मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं। वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि जब मैं क्लास में भी करवाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स को अगर एक बार कोई मिस्टेक बता दी तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद वो वही मिस्टेक नहीं करेगा, भूल जाता है। मतलब मिस्टेक को इतनी बार रूल को देखें कि वो हमारे दिमाग में छप जाए, ताकि हमसे वो देखते ही हमें पता चल जाए कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है। तो इसलिए आपको कुछ मिस्टेक्स रिपीट होती हुई भी दिखाई देंगी। अनलेस शी विल नॉट मूव हर चेयर आई कैन नॉट कम आउट। अनलेस के बाद हमें पता है कि विल भी नहीं आता, नॉट भी नहीं आता। अनलेस शी मूव्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब तक कि वह अपनी कुर्सी को हटाएगी नहीं, आई कैन नॉट कम आउट, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। कैन नॉट को ऐसे लिखा जाता है सिंगल वर्ड की तरह। ऑट टू वी वियर अनबिकमिंग क्लॉथ्स, अनबिकमिंग होता है अशोभनीय, यानी जो जिनको पहनना सही नहीं है, उचित नहीं है। आजकल हम फैशन के नाम पर कुछ भी पहनते हैं, तो आई थिंक कि हमें कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जिसको देखकर हम खुद भी, पहले तो हम खुद अनकंफर्टेबल ना हो और दूसरों को भी अजीब ना लगे। एनीवे, ऑट टू वी वियर अनबिकमिंग क्लॉथ्स, तो इसमें क्या है, ऑट बाहर आएगा, टू जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। ऑट वी टू वियर अनबिकमिंग क्लॉथ्स। आई वुड रादर गो अलोन दैन टू टेक अ बोरिंग पर्सन विद मी। मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, इसमें लाइक शब्द नहीं लिखना होता, इसका मीनिंग यही है कि मैं ज़्यादा पसंद करूँगा गो अलोन, अकेले जाना। दैन के बाद अगर वर्ब आए तो उसकी फॉर्म हमेशा वही होती है जो दैन से पहले वाले की होती है। तो इसके साथ कोई टू नहीं, कोई ING नहीं, तो यानी यहाँ भी टू नहीं आना चाहिए। दैन टेक अ बोरिंग पर्सन विद मी, इसमें सिर्फ टू नहीं आना चाहिए, बाकी सेंटेंस ठीक है। कि मैं एक बोरिंग पर्सन को अपने साथ ले जाने की बजाय अकेले जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।